ऐसी कोई जगह खाली नहीं जहां आप नहीं हो। मेरा सतगुरु थारी माया से बड़ी महान। जन चली देई राजा बारी ऐसे थे गुणवान। जन विदेई राजा भारी ऐसे थे विद्वान। जन विदेई राजा भारी ऐसे थे ऐसे थे गुणवान और श्री अष्टावक्र गुरु कर दिया पल कैमा कर दिया। जनक ने सभा लगा दी, पांडाल भरा हुआ विद्वान कट्ठे, ऋषि महर्षि विद्वान सब कट्ठे। और ये प्रसंग रख दिया जनक ने कि मैं घोड़ा की पावड़ी में पैर दूं, इतने मुनि ज्ञान कराए जो उसको गुरु धारण कर लूं। सब फेल हो गए। आखिरी बोला कोई है, तब एक व्यक्ति कहने लगा, बोला श्री अष्टावक्र जी बचे हुए हैं, तो बोला उनको भी आदर सही लाइए। अब श्री अष्टावक्र जी को सभा में लाए और जो ही सभा में बढ़े तो सारी सभा में हंसना शुरू कर दिया, जोर जोर से हंसने लगे। जब अष्टावक्र देख के न बोला जनक, हाँ महाराज, बोलिए चमारों की सभा कैसे इकट्ठी करी आप? और ये चमारों का नाम लिया, सुन्न छा गई, बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षि। महाराज ये आपने ये क्या कहा? जनक को कह रहे थे महाराज ये क्या कहा इन्होंने? तब जनक कहने लगे कि अष्टावक्र जी ये क्या बात है, ये आपने क्या कह दिया? बोला जनक मैंने गलत नहीं कहा, तो मैंने सत्य कहा है। क्या कि ये जो सारे बैठे हैं ना, ये मेरी चमड़ी की पहचान करी है, मेरे गुण की पहचान। सारी सभा के अंदर सन्नाटा छा गया। बताइए क्या प्रश्न है? बताइए। जब जनक कहने लगे कि महाराज मैं ये गुरु धारण करना चाहता हूं, पर करूं कब? घोड़ा की पावड़ी में पैर दूं, इतने मेरे को ज्ञान करा। तो बोला 3 चीज हमको अर्पण कर दे, संकल्प कर दे। क्या? तन मन और तीनों संकल्प कर दिए, दे पैर। और वो चला। बोला ठहर, कहां जा रहे हो? अरे कहां जा रिया है? ये तो मेरा सौदा है, तन मन धन तो तूने मेरे को दे दिया। जनक विद्वान थे, उसी वक्त कपाट खुल गए और अष्टावक्र के चरण पकड़े। तो साथियों गुरु जो है इशारा ऐसे गाड़ी फायर कर देते हैं, पर जिन्होंने आत्मा को पहचान लिया ना, जान लिया, तो क्यों आए हैं हम यहाँ? यूं आए हैं कि हम इसको जाने, और इसको नहीं जानते हैं तो फिर पशु पक्षी भी आते हैं, हम भी आ रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। फिर गुरु धारण क्यों करते हैं? कि ये आवागमन का बंधन खत्म हो जाए।
इसलिए गुरु का सानिध्य चाहते हैं। लेकिन आज वो गुरु भी नहीं रहे और ना वो चेला रहा। जो है वो अपनी मस्ती में फंस रहे हैं। फिर वो कहने सुनने से अलग है। वो तो रहीम साहब एक जगह लिखते हैं, कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने, सारा फैसला कर दिया, ग्रंथों की जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा रहीमन बात अगम की कहे न सुनन की न्याय। और जो कहते जो जाने सो कहते ना, और जो कहते हैं जाने। भाई जो जानता है वो तो कहता नहीं, और कहता है वो जानता नहीं। तो हमारे अंदर कमी ये है कि हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं, और मानते हैं तो हम जानते नहीं। तो जब तक इसको नहीं जानेंगे तो याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे जनक के दरबार में चले गए। जब जनक कहने लगे गुरु महाराज एक जटिल प्रश्न है। क्या प्रश्न है बताइए। बोला इंसान कौन सी ज्योति से ज्योतिवाल है? इंसान कौन सी ज्योति से ज्योतिवाल है? तब नो बोले याज्ञवल्क्य ऋषि, नो बोले जनक, ये तो बच्चों जैसा प्रश्न है। कैसे महाराज? बोला सूर्य की रोशनी से इंसान ज्योतिवाल है। तो बोला सूर्य की रोशनी ना हो तो? बोलो चंद्रमा की रोशनी से भी ज्योतिवाल है। और बोलो चंद्रमा भी ना हो तो? बोलो तारा की भी एक झलक पड़ती है। तो बोलो तारा सूर्य चंद्र अमावस्या की रात में कुछ भी ना हो जब जब नो बोला जनक जब कुछ भी नहीं है, हम रास्ता भटक गए हैं, तो हम एक आवाज लगाएंगे कि भाई हम रास्ता भटक गए हैं, अगर कोई सुनता हो तो हम बताइए। तो कहीं से आवाज आएगी तो हम उस आवाज के ऊपर चले जाएंगे। तो बोले जंगल बियाबान मुझे कोई डायनी घर गांव ना मिलो तो? जब जनक का बोल सुन के नो बोला जनक ऐसा है, इंसान अपनी आत्मा ही की ज्योति से ज्योतिवाल, आत्मा की ज्योति से ज्योतिवाल। जिन्होंने आत्मा की पहचान कर ली तो फिर उन्हें लालटेन की लट्टू की जरूरत थी। तो के अरे भगत दुर्वन नारद लात मारती ज्ञान हो गया, तेरा परिवार में गुजारा होना मुश्किल है। 5 वर्ष के ध्रुव माँ के पास जाते हैं, रो रहे थे। माँ कहने लगी रे ध्रुव क्या बात बेटे? नो बोली माँ मावशी ने मेरे को ये कहा, मेरा लात क्या कहा? मैं पिता की गोद में बैठने लगा तब लात दी। बोला हट, अगर बैठना चाहता है तो पहले मर और फिर मेरा गर्भ से जी पैदा हुए फिर बैठा। अब ये सुनीति ने बोल सुना ना बेटे का, जब नो बोली रे तेरी माँ ने कितनी अच्छी बात कही है। देखो विचार कितनी अच्छी बात कही है। अगर बैठना चाहता है तो सच्चा पिता की गोद में बैठ। तो कौन है माँ सच्चा पिता? बोला वो त्रिलोकीनाथ है। अच्छा श्री हरि विष्णु भगवान वो सच्चे पिता है त्रिलोकी में।
उसी वक्त ध्रुव परिवार त्याग दिया और जंगल का रास्ता लेके चले। 5 वर्ष के ध्रुव जंगल में चले गए और जीडी में बढ़ा तो नारद जी मिल गए। अरे भाई बच्चा कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहा क्यों हूँ बाबा? मुझे वह गजलो बता ना, वह सच्चो पिता कहीं मिले को। अरे बोले बेटा सच्चा पिता तो वो हरि विष्णु भगवान है। तो बोले वो कैठे मिलेगा बता ना। अरे बोले ऐसे थोड़ी मिलते हैं। तो बोलो तू मुझे रास्ता बता दे, मैं आप कर लूंगा। तो परम पिता परमेश्वर तो वही है। अरे बेटे ना जाने कितने तपस्वी तप कर चले गए, लेकिन उनको भी नहीं मिले। बोला तू तो बता दे, मैं अपने आप सोच लूं। बोले भाई उसको मिलान करने के लिए हम तेरे को एक मंत्र देंगे, उस मंत्र का जाप कर, एक दिन वो मिल जाएगा। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, विष्णु भगवान का। ये दियो से खैर बात छोड़ो, ठीक कैसे भाई जो मांगा तो कैसे देख, गुरु से मांगे तो के मांगे, भगवान से मांगे तो के मांगे, सज्जन पुरुष से मांगे तो के मांगे। तो देखो हमारा यजुर्वेद की 34वें अध्याय में एक ऋषि ने कितना सुंदर मंत्र लिखा है। अगर मांगता है तो क्या मांगे, भगवान से नाथ से क्या मांगे। लेकिन हम तो लालची था ना, जब बाबा जी कहते तेरी की इच्छा से मांगे तो मेरा ख्याल कैसे ऐसो भाई दुनिया में एक भी कोने तो जंगलों भी खाली रखो आगे मेरा जंगलों भी भरी। पर क्या मांगे तो कितना सुंदर लेख दिया उस ऋषि ने। याम मेधान देव गण पितराशोपास्ते तया मामद में दिया गने मेधा विनम कुरु। हे ईश्वर, हे परमात्मा, जिस मेधा की मतलब बुद्धि की, मेधा बुद्धि का नाम है, जिस मेधा की ऋषि विद्वान पितर जो भी इच्छा करते हैं, वो भी चाहते हैं मेरे को उस बुद्धि से युक्त कर दे। मुझे तेरी धन दौलत की जरूरत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बुद्धि दे दे। अगर बुद्धि है तो सब कुछ कर जाऊंगा, अगर बुद्धि नहीं है तो है जो भी बर्बाद। ये मांग उससे, लेकिन हम ये नहीं मांगते हैं कि तो कानून छोड़ो दे, के कानून धन दे, ये सौदा है। इसलिए उस पथ को हम नहीं पा सकते। पर देखो बुद्धि की रगड़ाई होती है ना, तो 7-8वीं मंजिल पर बुद्धि जाती है, उसका नाम है रितम भरा। उसमें एक ही गुण है सत्य का, सत्य को लगती है, सत्य को ही बकती है। वो बुद्धि हो जो 3 सहेली बैठी 3, देखो बुद्धि की रगड़ाई। जब एक नु बोली ये वाह गयो, जब दूसरी नु बोली बेरा वाह कोई ना, जरा तीसरी बोली वाह वो तो यार जातो बुद्धि लगाई उन्होंने। क्या दीपक जल रहा था, दीवा जल रहा था, और दीवा में तेल हो गया खत्म, और वह बात बुझवा लगी जाने कैसे ये वाह गयो, क्यों बुझेगो। जरा दूसरी नु बोली ये बोले बेरा वाह कोई ना, के कोना तीसरी कहती अगर वाह तो यार जातो साथिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दिया, एक वृक्ष के नीचे समाधि लगा बैठ के सर्दी गर्मी सब सहन कर ली। और साथियों जिस दिन सच्ची लगन लगी उसी दिन धनी सुदर्शन लेके स्वयं पहुंच भगत ध्रुव ने नारद मिल गए सच्चा दीना ज्ञान, और करी तपस्या बियाबान में वो मिल गए दया। गुरु जी तारी माया से बड़ी। तो फिर गुरु के बगैर कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। तो गरीब नाथ गोपाल नाथ जी
नाथ जी गोपाल नाथ जी थे परमहंस विद्वान, और श्री गुरु रघुनाथ नाथ करा तन मन धन कुर्बान। गुरु जी थारी माया से बड़ी महान है। पर काल जाल का बंधन काटे सतगुरु संत सुजान। काल जाल का बंधन काटे सतगुरु संत सुजान। काल जाल का बंधन काटे सतगुरु संत सुजान। बोला बिना गुरु नारा भक्ति होगी, नारे भक्ति होगी, गुरु ना भक्ति होगी, राधे में गुरु जी पर कहना तो उसी का है, जैसन ये दुनिया पर काल जाल का बंधन काटे ये सतगुरु संत सुजान, और बिन सतगुरु ना मुक्ति होगी कहते वेद। गुरु जी थारी माया से बड़ी, और जिन्होंने सच्चा गुरु मिला तो देखो रविदास ने मीरा को ऐसा रंगा, आज तक वो रंग फीका। तो वो रंग सतगुरु के पास है, लेकिन नुगरे पे कभी चढ़े। नुगरा चाले जब धरती आले, और बैठे पास फिर घर गाले, तो वो तो रंग है, वो है इनके पास, लेकिन कोई सच्चा जीव है तो वो रंग देते हैं। तो श्री गुरु रविदास कर दिया मीरा का, श्री गुरु रविदास कर दिया मीरा का उद्धार। श्री गुरु रविदास कर दिया मीरा का उद्धार। और चंदीलाल गुरु चरणन में, चंदीलाल गुरु चरण में, चंदीलाल गुरु चरणन में सदा धर्म है ज्ञान। श्री गुरु रविदास कर दिया मीरा का उत्थान, मीरा का उत्थान, और चिरंजी लाल गुरु चरणन में सदा धरते हैं। गुरु जी